द बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में भी मेंशन की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये किताब उनको ने हर साल पढ़ी है और दुनिया के काफी सफल लोगों ने भी इसे पढ़ा है और वो लोग इस किताब को अपनी सफलता की जर्नी में बहुत बड़ा योगदान मानते हैं और इसी वजह से वो लोग इस किताब को पढ़ने भी कहते हैं। यह पुस्तक लोगों को परमहंस योगानंद जी के जीवन से जोड़ती है, जिसे उन्होंने 1946 में लिखा था। आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जो परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का विवरण है। यह पुस्तक न केवल योगानंद जी के जीवन की घटनाओं को बताती है, बल्कि योग, ध्यान और ईश्वर प्राप्ति के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में भारतीय संतों, योग साधना, गुरु शिष्य परंपरा, चमत्कारी घटनाओं और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का गहराई से वर्णन किया गया है। यह पुस्तक 1946 में पहली बार प्रकाशित हुई और तब से यह पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता की प्रेरणा बनी हुई है। परमहंस योगानंद का प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिकता और योग की गहरी रुचि थी। उन्होंने कई बार घर से भागकर हिमालय जाने का प्रयास किया ताकि वे साधुओं और संतों के साथ रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सकें। उनके परिवार का वातावरण धार्मिक था, जिससे उनकी आध्यात्मिक रुचि और प्रबल हो गई। उनके पिता रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत थे और माता अत्यंत धर्मपरायण थीं। माता के आशीर्वाद और धार्मिक दृष्टिकोण ने उनके भीतर ईश्वर प्रेम की भावना विकसित की। गुरु की खोज और श्री युक्तेश्वर गिरी से भेंट। योगानंद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट महान संत श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई, जो उनके गुरु बने। श्री युक्तेश्वर गिरी एक अद्भुत संत थे, जो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने योगानंद को क्रिया योग की दीक्षा दी और ध्यान साधना के महत्व को समझाया। गुरु और शिष्य के बीच का यह संबंध अत्यंत गहरा था। योगानंद जी ने गुरु से आत्म साक्षात्कार, ध्यान और ईश्वर से साक्षात्कार की गूढ़ विद्या सीखी। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वे पश्चिम में जाकर भारतीय योग विद्या का प्रचार करें। क्रिया योग की महिमा। श्री युक्तेश्वर गिरी ने परमहंस योगानंद को क्रिया योग की शिक्षा दी, जो आत्मा की उन्नति के लिए एक प्रभावी साधन है। क्रिया योग ध्यान की एक विशिष्ट पद्धति है, जो साधक को आत्मा के उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहायता करती है। इस योग के अभ्यास से मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर से साक्षात्कार संभव होता है। योगानंद ने इस पुस्तक में क्रिया योग को साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, कहा है। यह प्राचीन योग पद्धति महर्षि पतंजलि, भगवान श्री कृष्ण और कई अन्य महान संतों द्वारा अपनाई गई थी। भारत के महान संतों से भेंट। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई महान संतों से भेंट की, जिनमें प्रमुख हैं लाहिड़ी महाशय। वे क्रिया योग के महान गुरु थे, जिन्होंने इस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को पश्चिम में प्रचारित किया। महावतार बाबा जी, उन्हें एक अमर संत माना जाता है, जिन्होंने क्रिया योग की परंपरा को पुनर्जीवित किया। रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी, इन दोनों संतों ने प्रेम और भक्ति की शक्ति को दर्शाया। इन संतों की जीवन गाथाएं और चमत्कारी घटनाएं इस पुस्तक में विस्तार से वर्णित हैं।
योगानंद जी ने इन संतों से जो सीखा वह आगे चलकर उनके शिक्षण का आधार बना। पश्चिम में आध्यात्मिकता का प्रचार। 1920 में योगानंद जी अमेरिका गए और वहां भारतीय योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका में कई व्याख्यान दिए और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (SRF) की स्थापना की, जो आज भी योग और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देती है। योगानंद जी का प्रमुख उद्देश्य था पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता को जोड़ना। उन्होंने योग को केवल भारतीय साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी बताया। आत्मा, पुनर्जन्म और मृत्यु के रहस्य। इस पुस्तक में आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों पर गहराई से चर्चा की गई है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा अमर है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे कर्मों पर आधारित है और योग साधना के माध्यम से मनुष्य इस चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ईश्वर से मिलन केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इस जीवन में भी संभव है। इसके लिए व्यक्ति को ध्यान और साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार करना होगा। चमत्कारी घटनाएं और अलौकिक अनुभव। इस आत्मकथा में कई चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर का पुनः प्रकट होना। योगानंद जी के गुरु उनकी मृत्यु के बाद पुनः एक दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। टेलीपैथी और भविष्यवाणी। योगानंद जी ने कई बार लोगों के विचार पढ़े और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी की। शरीर से बाहर जाने का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उन्होंने कई बार ध्यान में शरीर से बाहर जाकर अन्य लोगों का दर्शन किया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आत्मा की शक्ति असीमित है और योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। परमहंस योगानंद का अंतिम संदेश। योगानंद जी का जीवन साधकों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति और योग साधना से ईश्वर प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा, जब तक तुम स्वयं अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ईश्वर केवल एक कल्पना मात्र है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर का साक्षात अनुभव करो। 1952 में योगानंद जी ने अमेरिका में महासमाधि ली। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं आज लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उनकी लिखी यह आत्मकथा आध्यात्मिकता के पथ पर चलने वाले सभी लोगों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। निष्कर्ष, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस पुस्तक को पढ़कर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को खोज सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। यह पुस्तक उन सभी के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में शांति, प्रेम और ईश्वर से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। आगे और भी ऐसी समरीज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।